Hello, dear students. Welcome in this 16th lecture of management. In this lecture, or that is the 16th lecture, is the continuation of 15th lecture. That is forms of ownership. Before I start this, I would like to recapitulate whatsoever I have discussed in the previous lecture. So, in the previous lecture, I have discussed about sole proprietorship, partnership, then joint stock company under the forms of ownership. Here I am going to start, or I am going to discuss about cooperative society and government sectors, or that is public sector. So let us start with learning outcome of this session. Okay. So after this session, and what ability will be inculcated in you after this session. So after this session, you will be able to explain the cooperative society, describe the different types of cooperative societies in India, describe the terms public sector organization, डिस्कस द गवर्नमेंट कंपनी। यानी ये सारी चीज़ें आपके अंदर इस लेक्चर के बाद आ जाएगी कि आप बता सकिएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन इसके टाइप्स होते हैं, देन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, देन डिस्कस द गवर्नमेंट कंपनी क्या है, ये आप को आप बताने की योग्यता आपके अंदर आ जाएगी। तो अब शुरू करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ 10 और मोर पीपल हु ज्वाइन टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी। यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो 10 या उससे अधिक लोगों का एक स्वैच्छिक संघ है जो समानता के आधार पर एक साथ जुड़ते हैं on the basis of equality, एक साथ हैंड बढ़ाते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इज टू सर्व मेंबर्स रादर देन मेक प्रॉफिट्स। और इस जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है, वो है जो सदस्य हैं उनका सेवा करना, न कि प्रॉफिट कमाना। ए ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड from a cooperative society in India must register under the Cooperative Society Act 1912। यानी जो भी व्यक्ति भारत में यदि एक समूह को हम माने तो वो यदि निर्णय लेता है कि हमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करनी है तो उसको जो है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम यानी जो एक्ट है 1912 उसके तहत उसको पंजीकरण कराना होगा, रजिस्टर कराना होगा। Cooperative society is most democratic forms of business organization for the betterment of general public। ओके, ये कहता है कि जो सहकारी समिति, कोऑपरेटिव का सोसाइटी का मतलब होता है सहकारी समिति, सहकारी समाज भी कह सकते हैं इसको ना। तो ये कहता है कि मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ जनरल पब्लिक। यह जो है सबसे ज़्यादा प्रजातांत्रिक बिजनेस का फॉर्म है जिसमें कि हर व्यक्ति अपने बेटरमेंट के लिए, अपने उत्थान के लिए वर्क करते हैं। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर। यह कस्टमर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है। देन स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स एंड ऑफ द वर्कर्स वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द मोनोपोलिस्ट्स एंड कैपिटलिस्ट्स। मेंबर्स सप्लाई द कैपिटल, manage the business and share all its profits and losses. So these have been developed in agriculture sector to a large extent। यानी इसका होल का यही कहना है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो आम जनता की भलाई के लिए व्यवसायिक संगठन का सबसे लोकतांत्रिक रूप है। और यहाँ छोटे ग्राहक हो गए, चाहे छोटे छोटे उत्पादक हो गए, वो लोग, और इवन जो कि बड़े-बड़े जो पूंजीपति हो गए जैसे मोनोपोलिस्ट और ये क्या बोलते हैं कैपिटलिस्ट, इनसे इनको बताता है जो इसके मेंबर हैं उनको। कैसे बचाता है कि एक इनका उद्देश्य ही होता है कि सोशल वेलफेयर के जो भी मेंबर हैं वही इसका मैनेज करते हैं, यही इसको देखते हैं और इसका यदि प्रॉफिट होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ये लोग, यानी सब बियर करेगा और लॉस होगा भी तो सब लोग
बियर करेगा। तो ये एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि कृषि के क्षेत्र में यह विकसित हुआ है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो काल्वर्ट है, वो कहते हैं A form of organization in which persons voluntarily associate together as human beings on the basis of equality for promotion of the economic interest of themselves। ये कहते हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो आम जनता की भलाई के लिए एक व्यावसायिक संगठन है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो क्या है कि वो एक संगठन है, और संगठन का रूप जिसमें कि व्यक्ति स्वेच्छा से या स्वयं आर्थिक हित को बढ़ाने के लिए अपना ना पार्टिसिपेट करता है, वो भी समानता के आधार पे। जो मतलब हर जो व्यक्ति है, बीइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी फॉर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्फ, अपना ही आर्थिक हित अच्छा करने के लिए वो पार्टिसिपेट करता है। Next, it is an association of individual formed for the purpose of obtaining goods, especially articles of daily use at rates lower than that of market। यानी इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करता है, जो भी मेंबर्स है, वो वस्तु उनकी ये इच्छा होती है, उनका ये उद्देश्य होता है कि जो कमोडिटी है, जो गुड्स है, उसको हम प्राप्त जो है कि लोअर रेट पर प्राइस, जो मार्केट में प्राइस व्याप्त है, जो चल रहा है, उससे कम प्राइस पर हमें वस्तु मिले, स्पेशली द आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज एट लोअर देन दैट ऑफ मार्केट। यानी जो मार्केट में प्राइस है, उससे लोअर रेट पर उसे मिले। दस, इट इज ए मीन्स टू लेवल द इनइक्वलिटी ऑफ वेल्थ which had come into existence as a result of private individuals' forms of ownership. The idea of cooperative society is to benefit the shareholders who are the customers or producers। जो जो आइडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी का आगे ये बोलता है कि जी इस प्रकार मतलब जो है कि यह धन की असमानता को भी समानता की तरफ ले जाता है, यानी उसको कम करता है, और निजी व्यक्तियों की जो स्वामित्व के रूप में जो जो कुछ भी होता है, जैसा कि आप यहाँ बता रहे हैं कि वेल्थ which had come into existence as a result of private individual forms of ownership। और ये जो जो भी जो आइडिया इसका है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसमें ये है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, वो इसका इक्वल बेनिफिट पाएँ। जो प्रोड्यूसर हैं, जो कंज्यूमर हैं, इससे, और इसका ये उद्देश्य होता है कि जो मेंबर्स हैं, वो इसका प्रोडक्शन मिलकर करते हैं, ताकि अपनी आवश्यकता को, अपने आर्थिक नीड्स को पूरा कर सकें। इसको एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि जैसा सारे जहाँ से महँगा एक मूवी है, आप देखिएगा, वो लोग सोचता है कि एक ही बार सामान परचेज़ करके और रख लेता है, एक शॉप खोलने के इस नाम पे कि हम 3 साल तक महँगाई ना झेलनी पड़े, मार्केट से कम रेट पर या वही रेट जो अभी वर्तमान में चल रहा है, उसी रेट पर हम खरीदते रहें। तो कहने का मतलब कि यहाँ वही इनका उद्देश्य है कि हमें जो है कि सस्ती रेट पर वस्तुएँ मिलती रहे, और ये एक तरीके से कोऑपरेट करके खुद ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसका बेनिफिट लेते हैं। To start a cooperative society, an application is submitted to Registrar of Cooperative Society। The official of this department will attend the first general body meeting in which by laws are framed to govern of the society, and the directors are elected by shareholders। Then, if the authorities are satisfied about its soundness, license will be issued by the registrars, and thus company is formed। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर मीट्स एट लीस्ट वंस इन एवरी 3 मंथ्स। यानी ये कह रहा है कि जब हम जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत करने के लिए सरकारी समितियों के रजिस्टर का एक आवेदन जो रजिस्ट्रार सेक्शन है, उसमें एक आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, और इस विभाग के जो अधिकारी हैं, वो पहली बार जो आम सभा है, जो उसकी जो मीटिंग है, उसमें भाग लेंगे, जिसमें समाज को किस तरीके से उस पर नियंत्रित करना है, जो सोसाइटी है उसको, उसका उपनियम क्या होगा, शेयर धारकों को द्वारा मतलब
ये सब तैयार किया जाएगा। वो मतलब उनके निदेशक का, उनके प्रमुख का चुनाव किया जाता है। ठीक ना? फिर यदि अधिकारी इसकी सुदृढ़ता को लेकर, इसकी साउंडनेस को लेकर यदि चाहे कि ये साउंड है कि नहीं है, यदि देखा कि हाँ इट इज़ साउंड, या मतलब सही है, देन लाइसेंस विल बी इश्यूड बाय द रजिस्ट्रार। तब उसके बाद जो है कि लाइसेंस रजिस्ट्रार सेक्शन द्वारा इश्यू किया जाएगा। दस कंपनी इज़ फॉर्म्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट एट लीस्ट वन्स इन एवरी 3 मंथ। तो इस तरह से कंपनी बन जाएगी। और जो है कि ये ध्यान रखिए कि इसमें जो निदेशक होते हैं, बोर्ड ऑफ मंडल का निदेशक होते हैं, वो हर 3 महीने पे, वंस इन एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने पे उनकी मीटिंग होती है। ठीक ना? तो इस प्रकार सारा डिस्कशन से इतना ही हम लोग समझे कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वह एक ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से समानता के आधार पर अपनी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को सुधारने हेतु, उसका उन्नति हेतु एक साथ सम्मिलित होते हैं। यही है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक ना? अब इतना दिया हुआ है आपको, इतनी सारा चीज़ सिर्फ़ पढ़ना है, इसको समझना है क्या प्रोसीजर है, कैसे वर्क करता है। बाकी 2 लाइन आप एक छोटा-सा बना लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, तो इतना ही लिख दीजिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा संगठन है, जिसमें व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह स्वेच्छा से, समानता के आधार पर अपनी आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उन्नति के लिए हाथ बढ़ाते हैं या एक साथ सम्मिलित होते हैं। ठीक ना? अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी? तो इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है? व्यक्तियों का समूह है। इट इज़ एन एंटरप्राइज नॉट चैरिटेबल एसोसिएशन, या एक उद्योग है, ठीक है? ये एक उद्यम है, एंटरप्राइज है। द मेंबर्स नॉट ओनली शेयर द गेन बट आल्सो शेयर द रिस्क। सिर्फ लाभ ही नहीं, जो मेंबर है लाभ के साथ-साथ वो उसका रिस्क को भी शेयर करते हैं। इट इज़ ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, यह एक शैक्षिक संस्थान है। इट हैज़ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, प्रजातांत्रिक मैनेजमेंट इसका होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट प्रॉफिट बट सर्विस टू इज़ द मेंबर्स। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है, वो प्रॉफिट नहीं होता है कमाना, बल्कि इसके मेंबर का सेवा, जो भी इसके सदस्य हैं उसकी सेवा करना। इट्स मेंबर आर प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी, और इन ये जो है, जो इनका मेंबर है, उनको उनका जो स्थान होता है, वो एक समानता का उस उनके बीच में होता है। सभी का समानता के आधार पर वे लोग वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट। ओके? और द नेक्स्ट है, इट सर्व टू रिलेटिवली वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। और यह जो है इस समाज के वीकर सेक्शन जो है, समाज के जो कमजोर वर्ग है, उसके लिए काम करता है। द वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन, ना इट वर्क फॉर द, यानी वीकर, कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए, उनके सुधार के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है। इट एलिमिनेट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, या हर तरीके के जो शोषण है उससे को भी हटाता है, खत्म करता है, या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। इट एजुकेट द पीपल्स द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी, म्यूचुअलिटी एंड कोऑपरेशन। और इवन जो है, यह लोगों को इक्वलिटी का, म्यूचुअलिटी का एंड कोऑपरेशन का, सहयोग की भावना, ये सब चीज़ में डेवलप करता है ना, वो उनकी शिक्षा देता है। तो इस प्रकार ये फीचर रहा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कैरेक्टरिस्टिक्स का। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसके पहले जो ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड सपोर्ट्स एंड सर्विस टू द मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड नॉट अर्न द प्रॉफिट। वहीं जो आप देखें कि यहाँ प्रॉफिट नहीं मेन मोटिव होता है, बल्कि उसके सदस्यों को सेवा मेन मोटिव होता है। टू हेल्प ईच अदर म्यूचुअली एंड नॉट टू हैव कंपटीशन। सहयोग, म्यूचुअली जो है एक दूसरे की मदद करना, इसका उद्देश्य होता है, ना कि कंपटीशन। टू पार्टिसिपेट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बिजनेस एक्टिविटी, ना उसमें जो जो भी जो एंटरप्राइज है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें काफ़ी फेयर तरीके से पार्टिसिपेट करना, इसका उद्देश्य होता है ना। टू डिलीवर द क्वालिटी गुड्स एंड प्रोड्यूस टू द इंड कस्टमर्स, और जो है क्वालिटी गुड्स
जो है जो भी प्रोड्यूस करना है और जो एंड कस्टमर जो लास्ट यूज़र है उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के उसको जो है क्वालिटी फुल प्रोडक्ट सेल करना, बेचना ना एक फेयर प्राइस पे। अब टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स कुछ हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन आवर कंट्रीज व्हिच आर एज फॉलो। तो फर्स्ट इज द प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। So this is the forms of association in which persons combine together for the together to form a society for the purpose of manufacturing goods। यानी जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक साथ इसलिए जोड़ती है कि वो मैन्युफैक्चरर मतलब गुड्स जो वस्तु है जो सेवा जो वस्तु है उनका मैन्युफैक्चर करने के लिए इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। इन इंडिया दिस इज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्री। जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है भारत में वो एग्रीकल्चर और जो कॉटेज कुटीर उद्योग है उसमें देखने को मिलती है। दिस हैज लार्जली सक्सीडेड इन द कंट्रीज लाइक डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्वीडन, आयरलैंड, सॉरी इजराइल ना। तो ये सारी जगह पर ये ज़्यादा सफलता हासिल किया है कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। In India, some of the sugar mills like rice mills, ginning mills are running under the this formation, that is producer cooperative society. अब सेकेंड है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो दिस टाइप हैज गॉट सम पॉपुलरिटी। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट द मिडिल प्रॉफिट्स by purchase things from manufacturers and distributing among the members at reasonable price। यानी जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका उद्देश्य ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है जो वस्तु का उत्पादन करने वाला है उसी से डायरेक्ट वस्तु को खरीदे और उसके बाद डायरेक्ट वहाँ से कंज्यूमर के पास जो लास्ट यूजर है उसके पास पहुँचा दें विदाउट मिडिल मैन को बिचौलिया को ख़त्म करके। और इसका इससे ये होगा कि जो प्रॉफिट कमा रहा था मिडिलमैन वो ख़त्म हो जाएगा और कंपनी से डायरेक्ट जो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा और उससे क्या होगा कि वस्तु उसके पास सस्ता मिलेगी। सेकेंड, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो दीज सोसाइटीज आर फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग प्लॉट और हाउसेज फॉर नीडी पर्सन। फॉर सच पर्पस गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ग्रेट फैसिलिटी। यानी जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो सोसाइटीज का उद्देश्य ये होता है कि घर बनाने के लिए मकान बनाने के लिए जो है कि जो वैसे व्यक्ति है जिसको ज़रूरत है उनके लिए जमीन का जुगाड़ करना होता है और इसमें गवर्नमेंट भी काफ़ी मदद करती है, ठीक ना। तो छोटे छोटे प्लॉट का जुगाड़ करना वैसे लोगों के लिए। देन cooperative farming. This type is not popular in India, cooperative farming. The objective is to enlarge the size of agricultural land by forming the cooperative groups of cultivators. It will thus make possible the use of modern implements, science and technology in agriculture which in turn increases the yields। यानी जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है ये क्या करता है कि इसके अंदर लोग अपने मेड़ कह दीजिए कि जो हम लोग खेत में लाठ बनाते हैं जो एम्बैंकमेंट बनाते हैं उसको ख़त्म करके सारे लोग अपने खेत एक ही बहुत बड़ा जोत बना लेंगे और उससे क्या होगा कि बड़े हार्वेस्टर हुआ चाहे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसका इम्प्लीमेंटेशन उस एग्रीकल्चर सेक्टर में करना थोड़ा ईजी होता है जिससे जी कि यदि वो देखा जाए तो इससे जो है ओवरऑल जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। तो ये जो है लेकिन ये इंडिया में उतना फेमस नहीं है। अब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी दैट इज द 5 पॉइंट। तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फाइनेंस द पुअर कल्टिवेटर बाय एडवांसिंग लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंड एंड परचेज ऑफ मशीनरी। जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है इसका ये उद्देश्य है कि ये जो पुअर कल्टीवेटर है खेती करने वाला उनको लोन प्रदान करना
फॉर द डेवलपमेंट लैंड के विकास के लिए और मशीनरी को परचेज करने के लिए जो छोटे-छोटे लैंड होल्डर्स हैं और कृषक हैं इनके लिए। तो ये सोसाइटी है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? अब हम ये देख लेते हैं। भाई क्या फ़ायदे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के? सो इट सेल्स द प्रोडक्ट चीपर एज़ मनी रिक्वायर्ड टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी इज नॉट नीडेड। यानी जब मिडिल मैन को हम हटा देते हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोड्यूसर का लास्ट कंज्यूमर के पास वस्तु पहुंचाते हैं तो बीच में कि वो बार बार एडवर्टाइजमेंट दे रहा है उसका भी चार्ज उसी पर जोड़ेगा ना। उसको सेल प्रमोशन के लिए जो और लोगों को सेलिब्रिटी को ला रहा है उसका भी चार्ज उसी पर जोड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ पार्टिकुलर कमोडिटी इंक्रीज हो जाता है ना ज़्यादा कॉस्ट। तो इससे उस वस्तु की कीमत भी हमें ज़्यादा कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट बिना किसी तरह के बीच मिडलमैन के डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुँचता है, तो वहीं जो कॉस्ट प्लस बेनिफिट जो कि कंपनी को मिलती है। तो एक फ़ायदा ये है। दूसरा है कि एक्सपेंसेस फॉर बुक कीपिंग, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट tasks are kept minimum as members provide honorary service for such task। कह रहा है कि मतलब जो बुक कीपिंग है, जो ऑडिटिंग है और जो मैनेजमेंट है काम का, ये सारा चीज़ मिनिमम होता है। क्योंकि जो मेंबर हैं वो अवैतनिक रूप से उस अपना सेवा देते हैं और उस वर्क को करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि कम से कम कॉस्ट आता है और कम से कम तो वो भी एक हिसाब से नगण्य होता है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से उसमें उसका कॉस्ट कम होता है कंज्यूमर के लिए। और इट ऑफर्स टू इट्स एम्प्लॉइज बेटर वेजेज एंड रीज़नेबल कंडीशन फॉर सर्विस। एक अच्छा उसको जो है कि वेज भी मिलता है जो एम्प्लॉइज है और सर्विस का एक रीज़नेबल कंडीशन भी मिलता है। Then fourth point is the middleman's profit is eliminated as purchasing is directly made from manufacturer। ये बता ही दिए कि middleman खत्म हो गया। Then try to equalize money distribution। जो असमानता है वो भी कम करने की कोशिश करता है क्योंकि ये गरीबों को जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है जो वीकर सेक्शन है उस पर इसका ध्यान केंद्रित रहता है। इट बेनिफिट्स जनरल पब्लिक ना। इट प्रमोट्स ए सेंस ऑफ कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स। लोगों के बीच सहभागिता सहयोगिता की भावना डेवलप करता है। इट इज पॉसिबल टू टेक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन फॉर्म्स ऑफ लोन। और यहाँ पर से अप टू 10 टाइम्स ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल फ्रॉम द गवर्नमेंट। और जो इसका कैपिटल उसके इवन आप 8 गुना तक ले सकते हैं। कैपिटल लोन ले सकते हैं गवर्नमेंट से। तो ये सारी चीज़ें इसमें है एडवांटेजेज है। लेकिन इसके साथ-साथ ही कुछ इसके डिसएडवांटेजेज भी हैं। पहला जैसे कि इट्स मेंबर कम मोस्टली फ्रॉम द वर्किंग क्लास एंड मिडल क्लास एंड its capacity to raise capital is limited. So therefore, it is suitable for a small and medium size undertakings only। तो ये जान जाइए कि जो छोटे उद्यम है या मीडियम साइज का उद्यम है उसी के लिए सूटेबल है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके मेंबर हैं वो वर्किंग क्लास होते हैं या मिडिल मैन होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं और जिनकी कैपेसिटी भी उतनी नहीं होती है कि वो इसका कैपिटल को और ज़्यादा रेज कर पाएँ, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कर पाएँ ना और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि मास लेवल पर प्रोडक्शन को दे अंजाम दे सके, प्रोड्यूस कर सके। Next second point, due to limited financial resources, service of highly qualified person cannot be utilized। है, ठीक है, इनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होती है ना और इसलिए जो हाईली क्वालिफाइड है, जो उच्च आहर्ता रखने वाला व्यक्ति है, उसके जो सेवा है उसका ये लाभ नहीं ले पाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि मोस्टली इन efficient management and sometimes found that management is inexperienced and corrupt। तो ये कह रहा है कि जो कभी-कभी होता क्या है कि इनसफिशिएंट जो जितनी होनी चाहिए उतना मैनेजमेंट नहीं होता है और कुछ करप्ट या कुछ अनुभव की कमी के कारण जो भी है, ये सही से एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाता है ना।
ये भी इसका ड्रॉबैक है। देन मेंबर्स यूजुअली ट्राई टू मेक अनड्यू एडवांटेज। सदस्य कभी-कभी जो है कि आम तौर पर देखा जाता है कि अनुचित लाभ उठाने की कोशिश में रहते हैं, हमेशा इस ताक में रहते हैं, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। अब आते हैं पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्टिव भी पूछता है तो आपको इसको अच्छे से समझिए। गवर्नमेंट स्टार्ट सर्टेन इंडस्ट्रीज टू प्रिवेंट द इकोनॉमिक अनबैलेंस इन द नेशन। यानी जो राष्ट्र है, राष्ट्र में जो है कि कुछ आर्थिक अनबैलेंस ना हो जाए ना, आर्थिक तौर पे जो है कि जो बैलेंस बनाए रखने के लिए सरकार कुछ इंडस्ट्री लगाती है। इट सर्व एज मीन्स टू obstruct the monopolistic tendencies. It helps for betterment of the community and for the welfare of the people. यानी कहता है कि ये जो है कि मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी जो लोगों में हो जाती है, कुछ लोग ही उसको जो है प्रैक्टिस करते हैं, एकाधिकारी पावर रखते हैं और वस्तु को ज़्यादा ऊंची कीमत चार्ज करने की कोशिश करते हैं, तो वो अब्स्ट्रक्ट करने के लिए, उसको भंग करने के लिए गवर्नमेंट भी मार्केट में आती है ना। क्योंकि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होता है वेलफेयर का, कल्याण का, तो इट हेल्प्स फॉर द बेटरमेंट्स ऑफ द कम्युनिटी एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यह एक जो है कि जो कम्युनिटी है उसका बेटरमेंट करने और जो सोसाइटी है, जो पीपल है, उनका वेलफेयर में कार्य करता है। जैसे द रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ आर कंप्लीटली स्टेट ओन। यानी जो रेलवे हुआ, चाहे ये जो पोस्ट और टेलीग्राम हुआ, ये कंप्लीटली गवर्नमेंट सेक्टर में, अब धीरे धीरे इसमें भी इन्वेस्टमेंट होने लगा है ना। अब द शिप बिल्डिंग, स्टील इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, देन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, रेलवे इंजन मैन्युफैक्चर etc. are owned by government and also by joint stock company. Okay. A main drawback in above mentioned state ownership is that they cannot be handled like private enterprises. In private enterprises, the employees are believed and certain confidence is placed in them. Therefore, they try to achieve the maximum benefit for the undertaking. The employee do not tolerate any bad workmanship or inefficiency for indiscipline. तो एटसेट्रा। तो कह रहा है कि जो मेन ड्रॉबैक है स्टेट ओनरशिप वो है कि प्राइवेट इंटरप्राइज की तरफ उसका हैंडलिंग नहीं होता है, मोटिवेशन नहीं होता है लोगों के बीच। प्राइवेट इंटरप्राइज में क्या होता है कि उसमें जो सर्टेन कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखा जाता है। दे ट्राई टू अचीव द मैक्सिमम बेनिफिट, और जो उद्यम है, जो उपक्रम है, उसके लिए वो अधिक से अधिक बेनिफिट ड्रा करने की कोशिश करता है। लेकिन गवर्नमेंट में इस तरह का नहीं होता है। एम्प्लॉइज जो है कि डू नॉट टॉलरेट एनी बैड वर्कमैनशिप और इनएफिशिएंसी फॉर डिसिप्लिन एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। अब गवर्नमेंट कंपनी, तो ये स्टेट एंटरप्राइजेज और एंटरप्राइज कैन आल्सो बी ऑर्गेनाइज्ड in the forms of state or joint stock company under the Companies Act. Yes, a government company according to Indian Company Act 1958, 56, is any company in which not less than 51% of the share capital is held by central government or by any state government, or partly by the central government and partly by one or more state government. तो कह रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें से कि 51% शेयर जो है वो सरकार का होना चाहिए, तो उस वैसे ना उससे कम नहीं होना चाहिए, वैसे कंपनी को जो है गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ठीक। अब लेकिन इसके एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? Indian Oil, in which their participation is 50-50. The contribution to the share capital is usually the ratio of 51 and 49,
and in all cases government holds 51% of share. तो गवर्नमेंट जब 51% शेयर होल्ड करेगी तभी उसको हम गवर्नमेंट कंपनी के अंदर रखते हैं। ये सारी चीज, लेकिन ये इंडियन ऑयल के सेंस में क्या है, एक्सेप्शन है, जहाँ के दोनों का शेयर 50-50 है। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो इट इज इजी टू फॉर्म, डायरेक्टर्स ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी आर फ्री टू टेक डिसीजंस एंड आर नॉट बाउंड बाय सर्टेन रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन। Then they always try to satisfy their customers because otherwise they might lose to their competitors more efficiency। यानी कह रहा है कि जो गवर्नमेंट कंपनी का ये लाभ है कि आसानी से उसको शुरू कर सकते हैं, उसमें जो है कि डिसीजन लेने के लिए किसी ज़्यादा प्रकार का ज़्यादा जो है कि बाउंड वहाँ नहीं रहता है, रूल रेगुलेशन से जो डायरेक्टर्स है ना, वो हमेशा जो है कि ट्राई करता है, ट्राई टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर्स, जो कस्टमर्स है उसको सेटिस्फाई, बिकॉज अदरवाइज दे माइट लूज देयर कंपटीटर्स ना। तो ये सारी चीज़ें उसका वो जो है कि यदि वो नहीं सेटिस्फाई करेगा तो हमेशा वो बीट हो जाएगा अपने कंपटीटर से। मोर इफिशिएंट लोग वहाँ होते हैं, इस ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस पहला है कि मिस यूज ऑफ एक्सेसिव फ्रीडम कैन नॉट बी रूल्ड आउट ना। वहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा उनको फ्रीडम होती है। इनएडेक्वेट अकाउंटेबिलिटी, जो अकाउंटेबिलिटी होती है ना, वो पर्याप्त नहीं होता है उनके पास। डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, so they spend more time in pleasing their political masters and top government officials, which result in इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। यानी वो कहता है कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वहाँ पे जो डायरेक्टर्स, जो हाई अथॉरिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको खुश करने में लगे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी को, वो नहीं हो पाता है। यही रीज़न हो सकता है कि आज बहुत सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के कंपनी को पब्लिक सेक्टर में बेचा जा रहा है, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वैसी गवर्नमेंट कंपनी जो कि बहुत लंबे समय से लॉस में चल रही है, उसके कुछ शेयर को प्राइवेट कंपनीज के हाथों बेच देना डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो इस प्रकार से आप आज सीखे क्या कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया, देन डिफरेंट फिर वो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। अब यहाँ पे कुछ आपको दिया गया है, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस फॉर सेल्फ असेसमेंट है ना। तो ये आप कर लीजिएगा, जैसे गवर्नमेंट कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, और आप अपना लर्निंग को चेक कीजिएगा, ठीक ना। अब इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है, ठीक ना। तो अब इसके बाद हम जो है कि आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।